हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन सीबीआई। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिड। आज मैं आप लोगों से एज अ सीबीआई ऐसा नहीं बात करूंगा। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एज अ सीजीएल एस्पिरेंट। आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके ये कहा है कि सर आप अपनी कहानी शेयर कीजिए, आप कैसे सीबीआई एसआई बने और हम लोग इसे मोटिवेट होंगे। ऐसा कुछ लोगों को लगता है। पता नहीं मेरी स्टोरी से आप कितने मोटिवेट होंगे, पर आप लोगों के साथ में कुछ अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर करूँगा इस वीडियो में। आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो या तो कॉलेज में होंगे, कई लोग जो है वो कॉलेज से पास आउट हुए होंगे और कई लोग जो है ऑलरेडी किसी जॉब पे होंगे। पर इन सब में कॉमन ये होगा कि वो सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे। तो बात अगर करें जो कॉलेज स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, तो मैं भी आपकी जगह जब था तो उस टाइम कुछ खास आइडिया होता नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। गाइडेंस की काफ़ी कमी रहती है। आप लोग तो फिर भी एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। उस टाइम तो डाटा जो होता है वो भी रिचार्ज करना काफ़ी महंगा हुआ करता है। तब तो जियो और फ्री नेट का समय है। और उस टाइम क्या होता है कि कोई दोस्त अगर कोई तैयारी कर रहा है, जैसे कि कोई एमबीए की तैयारी कर रहा है तो उसे थोड़े से नोट्स ले लिए तो वो पढ़ने लगे। कोई एमटेक कर रहा है तो वहाँ ध्यान चला गया। कोई ये कहता है कि प्राइवेट जॉब कर लेंगे उसके बाद, और अपना बीटेक में कर रहा था तो बीटेक कर लेंगे उसके बाद अपना कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे, तो वो भी दिमाग में रहता था। तो कुछ क्लियर नहीं था। कभी कभी तो फिल्में देखी हुई लगता था मुंबई निकल लेंगे और हीरो बनेंगे, पढ़ाई लिखाई हमसे ना होगी। तो ऐसी सब चीज़ें आती है दिमाग में जब आप कॉलेज में होते हैं। और ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनकी अलग अलग सोच होती है कॉलेज में, और आप इन्फ्लुएंस होते हैं अलग अलग से। इसके बाद जब कॉलेज हो जाता है तो पता लगता है सब आपके जो दोस्त हैं वो अलग अलग जगह चले गए, अलग अलग शहरों से आए थे, अलग अलग शहर चले गए। किसी की नौकरी लग गई है, कोई कुछ कह रहा था कुछ कर रहा है। कोई एमबीए कह रहा था तो एमटेक की तैयारी करने लग गया। कोई एमटेक कर रहा था वो तो कहीं प्राइवेट जॉब पे चला गया। कोई किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गए। कोई एमबीए में चला गया। तो सब अलग अलग चले जाते हो और आप आते हो कि आप तो अकेले और आपको पता ही नहीं अब करना क्या। आप तो बिल्कुल ग्रुप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप में से कहीं ऐसे लोग भी होंगे और वो पार्ट भी मैंने देखा है लाइफ का, और मैं भी उस समय में था। तो ये 2012 के 12-13 के आसपास की बातें हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन थी मेरी लाइफ की, और ये काफ़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन थी। अब तो काफ़ी मैं हंस के ये बात बता रहा हूँ, वो समय कुछ ज़्यादा अच्छा समय नहीं था, क्योंकि आपके कई दोस्त उसमें से जो आपको लगता था कि उस टाइम वो दोस्त हैं, वो आपके साथ कुछ ऐसी बात भी कर देंगे जो आपको काफ़ी चुभेगी। आपको लगेगा यार कि नौकरी क्या लगी, ये तो बहुत बड़ा आदमी समझने लगा खुद को। और आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ करना चाहिए और कैसे करें आपको नहीं पता, गाइडेंस कुछ है नहीं है। आपके आसपास आप देखोगे तो आपको हो सकता है, जैसे मेरे साथ तो यही था कि मुझे ज़्यादा आसपास कुछ दिखा भी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे करनी है। जो मेरे बड़े भाई साहब है उस टाइम वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे टीसीएस में। ऐसा कोई एसएससी सीजीएल इन सब का मुझे नहीं पता था। और जो वो सोचा था मुंबई चले जाएंगे, वो तो मिडिल क्लास बंदा पढ़ाई में ही रहता है, नौकरी मिल जाए वही बड़ी बात है। तो वो सब तो ख्याली बातें थी। तो ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि जब डिप्रेशन में मैं था ही उस समय में अकेला, और मैंने ना वो कुछ कट ऑफ सा ही कर लिया था कि भाई अगर लोग आपके ऐसे बात करते हैं जो चुप जाए आपको, तो ऐसे अच्छा कि ऐसी बात ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहें। कुछ लोग अच्छे भी थे, ऐसा नहीं है कि कोई सारे दोस्त मेरे ऐसे ही रहे। अच्छे दोस्त भी अगर आपकी लाइफ में हैं, मेरे थे, तो उनको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रगल में बहुत कम लोग आपके साथ होंगे। तो उन दिनों जो मेरे बड़े भाई साहब, जैसे मैंने बताया, वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे नोएडा में टीसीएस में। उन्होंने मेरे से एक पेपर में मेरे सिग्नेचर लिए और एक फ़ोटोग्राफ ली पासपोर्ट साइज, और वो लेके चले गए। और कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आया कि भाई तेरा ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है एसएससी सीजीएल का। अब एसएससी सीजीएल, मेरा ऐसा ही रिएक्शन था कि एसएससी सीजीएल वो क्या चीज़ होती है। तो भाई ने कहा कि भाई वो उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, तू है और तू उसके लिए पढ़ के देख ले, हो जाता है तो ठीक है। तो उस टाइम मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे लगता है मेरे भाई में था मुझ में, कि इसको थोड़ा पूछ देने तो शायद ही कुछ कर लेगा। तो अब कुछ और तो कुछ पता नहीं था करने को, तो वो फॉर्म भर दिया है तो ठीक है। भाई ने एक दो किताब बता दी, वही पढ़ने लगा। तो काफ़ी स्पेसिफिक किताबें आती हैं, वो किताबें पढ़ने जब मैं लगा, और उसका जो एग्ज़ाम आया वो दिल्ली में आया, क्योंकि मैं जो हूँ मैं हरियाणा से हूँ, और सेंटर जो है वो दिल्ली में आया। तो वहाँ पर एक दिन के लिए मैं गया, तो और एक दिन में दे के आ गया, और रिजल्ट तो वही हो ना। तो जो जैसी तैयारी थी, मैंने कुछ खास तैयारी की नहीं थी, ना कोई गाइडेंस था। तो मेरे भाई भी उस टाइम जो है, मेरे भाई जो है तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी।
दोनों ने क्लियर भी कर लिया। तो उस टाइम की बात है। तो CGL का ऐसा तो मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं इतना ज़्यादा स्पेसिफिक, तो वो पेपर मुझे नहीं क्लियर हो रहा प्री वाला। और उसके बाद मेंस हुआ, और वो जो 2013 की मैं आपको बता रहा हूँ, 2013 में जो मेंस के बाद जो SSC CGL है वो कैंसिल हो गया। चीटिंग केस में वो आ गया था वो वाला CGL एग्ज़ाम, और उसके बाद वो कैंसिल हो गया कोर्ट में जाके, और उसका दोबारा से हुआ प्री। अब इस बार ही मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि भाई इसमें आता क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है और किस तरह से मैं कर सकता हूँ ये क्लियर। पेपर अगेन दिया तो हो गया मेरा क्लियर, प्री मेरा क्लियर हो गया। मेंस का टाइम आया, अगेन मुझे कुछ पता नहीं है कैसे करना है। हर बार तो आपको दूसरे मौके नहीं मिलेंगे, और ये मेंस था मेरा पहली बार। वही किताबें थोड़ी बहुत पढ़ी और एग्ज़ाम दे दिया, और मैथ्स का तो बहुत बुरा हुआ। अगला एग्ज़ाम जो होता है मैथ्स के बाद इंग्लिश का होता है 200 नंबर का। मेरी वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ है कंपैरेटिवली, तो मुझे लगा कि इंग्लिश में अपना बेस्ट देंगे, 190 प्लस स्कोर करेंगे। उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि इंग्लिश में नंबर कितने आते हैं, कितना अच्छा स्कोर होता है, कितना बुरा होता है, कितना एवरेज होता है। मेरे को लगा अपना बेस्ट देंगे, 190 प्लस लेने की कोशिश करेंगे, 190 प्लस एटलीस्ट अटैम्प्ट तो करने हैं। वो किए, रिजल्ट आया, मैथ्स के बहुत बुरे स्कोर था। इंग्लिश की अगर बात करें तो मेरे 154 थे, और ये जो स्कोर है ये मुझे लगा यार 40 प्लस तो कट गया यार, क्या ही फ़ायदा, ना हमें मैथ्स आती, ना हमें इंग्लिश आती, हमारा ना कुछ होगा। तो तब मुझे ये पता लगा ये जो स्कोर है काफ़ी अच्छा है इंग्लिश का, खासकर जिसने कुछ खास तैयारी नहीं कर रखी थी उसने। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि मैंने कभी इतनी खास तैयारी नहीं करी CGL में इंग्लिश के लिए। जो मेरा बेस था न्यूज़पेपर पढ़ के या नॉवल पढ़ के या इंग्लिश सोर्स देख के, उसी बेस पे मैंने एग्ज़ाम दिया था 2013 का और 14 का भी। तो मैंने वो पेपर दिया था वैसे, और मेरा इंग्लिश में अच्छा स्कोर था। तो मुझे लगा यार बिना पढ़े अगर इतना अच्छा आ गया इंग्लिश में तो यानी कि ये कुछ हो सकता है इस एग्ज़ाम में मेरा। तो जो भाई ने वो पूछता आया था वो मुझे मिल गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ी तैयारी करने लगा, लेकिन वो समय था, जैसे मैंने कहा डिप्रेशन वाला समय था। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं एकदम से आप ऊपर आते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एकदम ऊपर ही चले गए। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, और मेरी लाइफ में भी आता थोड़ा सा कभी कॉन्फिडेंस आता था तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो जाती थी जिससे कॉन्फिडेंस एकदम फिर से वहीं डेर। तो फिर से जब थोड़ा बहुत पढ़ना चाहा तो नहीं हुआ, फोकस भी नहीं बन पा रहा था मेरा घर पे, वही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती थी जो भी थी कॉलेज की बात और वही सब कुछ। अकेला तो मैं हो ही गया था सब। जैसे आप कॉलेज के बाद अगर आप भी हैं उस सिचुएशन में तो आपको पता होगा ये चीज़ कि समय बदल जाता है कॉलेज और कॉलेज के बाद वाला, खासकर जब आप जॉबलेस होते हैं। तो भाई ने कहा कि एक काम कर, तू दिल्ली चले जा, वहाँ पर तू कोचिंग ले ले। मेरे भाई के जो फ्रेंड्स हैं वो भी वहाँ पर हैं, तो वो बोले कि भाई उनके साथ तू पढ़ ले, वो गाइड कर देंगे। उनमें से एक ऑलरेडी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्टेड है, एक जो है वो काफ़ी मतलब कि अच्छा स्कोर ऑलरेडी मेंस तक ले गए थे, लेकिन उनका वो कैंसिल हो गया तो दोबारा वो तैयारी कर रहे थे। उनका भी ध्यान वैसे सिविल सर्विसेज की तरफ ही था, क्योंकि उनको पता था कि उनका अच्छा स्कोर आ जाएगा CGL में। और आज वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं दिल्ली में, और दूसरे वाले उन्होंने सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिए, और भी थे, और वो भी सब अच्छी पोस्ट पे हैं। तो मेरे भाई बोले कि उनके पास तुम चले जाओ और वो तुम्हें गाइड कर देंगे, और तुम वहाँ पर कोचिंग भी ले लेना, और फिर तुम पेपर देना 2014 वाला। तो मैं ठीक है, मैं चला गया। वैसे भी मेरा कुछ खास हो नहीं रहा था घर पे बैठे। वहाँ पर जब आप मुखर्जी नगर वाला एरिया जो आप गए हैं अगर, और नहीं गए तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो इलाका ही अलग है। आप वहाँ जाएंगे, हाथ में कुछ संभालेंगे, आप देखेंगे ये क्या इतनी देर में कोई बोलता रहेगा फ्री डेमो फ्री डेमो फ्री डेमो। इसके अलावा वो आपको कुछ और बता रहे होंगे कि ये वाला कोचिंग सेंटर पे आ जाइए, वो आ जाइए। आप हर जगह बड़े बड़े बोर्ड दे, किताबों की आप शॉप्स देखेंगे, लड़का लड़कियाँ सबके हाथ में नोट्स होंगे। एकदम टोटली अलग ही स्टूडेंट लाइफ का इलाका है वो। और अगर आपका एक स्टूडेंट लाइफ वहीं पे बीती है तो आपको वो यादें रहेंगी हमेशा, जैसे मेरे लिए वो हमेशा अच्छी यादें हैं। तो मैं वहाँ सिंपल एकदम गया, सिंपल कपड़े में था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस ये समझ लो मैं हरियाणा से वहाँ निकला था और मैंने देखा यार ये कौन सी दुनिया है। और फिर उसके बाद वहाँ पर वो नेहरू विहार में हम रहते थे, और नेहरू विहार में C ब्लॉक था शायद। आप अब तो पता नहीं वहाँ कौन रहता होगा, उस टाइम जो भी रहते हैं सब अच्छी पोस्ट पे आज हैं। तो वहाँ मेरे भाई ने मुझे अपने दोस्तों से मिलाया। फ्राइडे की वो बात थी, फ्राइडे के बाद हम जो है एक कोचिंग सेंटर मेरे भाई ने पता किया, और वहाँ पर हमने बात की। तो उन्होंने कहा कि मंडे से आ जाइएगा। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे हुआ, संडे हुआ, रात को मेरे बड़े भाई साहब रात को चले गए नोएडा के लिए, क्योंकि उनकी जॉब थी वहाँ पे। मंडे को मैं सुबह उठता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। मुझे लगता है यार ये जो मैंने समय अचानक देखा था ना, एकदम
कहीं से आया, हरियाणा से लड़का आया, वहाँ पर खड़ा हुआ और देखा यार इतना कुछ, लो तो अपना कॉन्फिडेंस था ही, और इतना सब कुछ। मैं कोचिंग पे जाऊँगा वहाँ पर तो लोग एकदम से क्वेश्चन सोल्व कर देते। मैंने अपने कुछ दोस्त से बात करी थी तब, जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने, उनका जो लेवल था मुझे नेक्स्ट ही लगता था। मुझे लगता था यार यहाँ तक तो पहुँचना ही मुश्किल है और क्यों अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। तो मुझे लगा जहाँ पर मैं कोचिंग पे जाऊँगा वहाँ तो लोग बहुत तेज होंगे और मेरे को तो कुछ आता जाता है नहीं है। तो इतना लो कॉन्फिडेंस था मेरा, और मैं अपना उठाया बैग और मैं दरवाज़ा खोला, मैं जाने लगा घर की तरफ बस पकड़ के। तो वहाँ पर जो मेरे भाई के एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे पूछा कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे से तो नहीं होगा। मैंने एक लाइन की थी, मुझे आज भी याद है, कि ये जो गोले भर रहे हैं ना इतने सारे, उस टाइम गोले भरा करते थे हम, आज का तो ऑनलाइन होता है, तो उस टाइम गोले भरते थे। तो मैंने कहा ये जो गोले, इतनी देर में तो मैं गोले नहीं भर पाऊंगा ढंग से, इसको सोल्व करके तो मैं क्या ही करूँगा गोले भरना। तो ये बोल के मैं चला गया। मेरे भाई के जो फ्रेंड थे उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन कर दिया होगा। मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया, कॉल आई मोबाइल पे। उस टाइम में टी पॉइंट जो है बतरा के पास पे, वहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और वो ऑटो पकड़ के हम जाते हैं मेट्रो स्टेशन, और मैं वही करने वाला था वहाँ से अपना कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से हरियाणा रोडवेज अपनी घर की तरफ। तो जो बाइक की कॉल आई ठीक लास्ट मोमेंट में आई, वरना मैं ऑटो पकड़ ही लेता, निकल लेता, उसके बाद बस पकड़ लेता। और भाई ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं घर पे जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा ये, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कर लूँ, ये तो लाइफ ही मुझे अलग लग रही है, और यहाँ पर मैं अकेला रहूँगा भी कैसे। उस टाइम तक मैं कभी घर से बाहर निकला नहीं था, घर से बाहर रहा नहीं था अकेला, तो या फिर मतलब फैमिली मेम्बर से दूर। तो जो भाई ने मुझे ये बताया कि भाई ये जो मेरे दोस्त हैं, इनको तो अपने बड़े भाई की तरह समझेगा तो ये भी तुझे छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करेंगे, और जैसा तू उनके साथ रहेगा वैसे तेरे साथ रहेंगे, और तेरे को अच्छा गाइड करेंगे वो। और अब अगर तू घर चला गया तो फिर तेरे से फिर वही सिचुएशन, वही सब कुछ रहेगा और कुछ चेंज नहीं आएगा। अगर तू वापस गया यहाँ से रूम जहाँ मैं तेरे को भी छोड़ा था, तो तेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, शायद कुछ अच्छा ही चेंज आएगा। तो अब तेरे ऊपर है, और मेरे हिसाब से तेरे को उल्टा जाना चाहिए वापस उस रूम पे। और मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो वैसे ही आधा घंटा 45 मिनट बात हुई होगी, मैं वहाँ खड़ा हूँ, और अलग ही यादें हैं वो, मुझे आज भी अच्छे से याद है वो सब कुछ, क्या मेरे मन में चल रहा था, कितना कुछ, एकदम डिप्रेशन में था मैं। और फाइनली मेरे भाई ने मुझे उल्टा जाने के लिए कन्विंस कर लिया और मैं चला गया। और मेरे भाई ने उनको फ़ोन कर दिया था कि वो आएगा वापस, और जो भी है। तो मैंने वहाँ पर जाके बेल बजाई, उन्होंने खोला तो उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं तो वही एम्बेरस फील होता मुझे, और मैं अपना जाके सो गया। अगले दिन से मैंने पढ़ाई शुरू करी, कोई कोचिंग मैंने नहीं ली, क्योंकि जैसे मैंने कहा हिम्मत तो थी ही नहीं कुछ ऐसी। उन्हीं की गाइडेंस में मैंने ली। वहाँ उन लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया, और जो उन्होंने किताबें बताई, जैसा उन्होंने कहा मैं वैसे वैसे पढ़ता रहा। अपने हिसाब से पढ़ता था कि मुझे रात को कितना जागना है कितना नहीं, आप सबका अपना अपना हो सकता है। तो ठीक है, उसके बाद मैंने वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा, काफ़ी मेहनत करी, और एग्ज़ाम दे दिया 2014 वाला, प्री हो गया, मेंस दे दिया, मेंस हो गया। इसके बाद मेरे को मिली उस टाइम जीएसटी, उस टाइम वो सेंट्रल एक्साइज थी। सेंट्रल एक्साइज में मुझे मिला टैक्स असिस्टेंट, और वो जॉब मैंने ले ली, और मेरे को आई नागपुर में ज्वाइनिंग। अब ये भी एक लाइफ का अलग पार्ट होता है, जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। अब मैं जब वहाँ पर नागपुर में गया तो इस टाइम तक तो ऑलरेडी फिर भी अपने भाई के दोस्तों के साथ था मैं, तब बिल्कुल अकेले। और तब भी ऐसा मैंने कहा, आपको कोई अच्छे लोग मिलते तो हमेशा याद रखिएगा। तो वहाँ पर मुझे अच्छे लोग मिले, उनके साथ मैं रहा, उन लोगों के साथ मैंने, मेरे साथ में ही वो थे उस पोस्ट पे, और हमने रात भर तैयारी किया करते थे। मुझे याद है 3 बजे तक मैं सोया करता था। दिन में तो मैं ऑफिस में हुआ करता तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था। तो कभी कभी अब ऐसे समय में आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा, जो तैयारी कर रहे जॉब के साथ किया, पता नहीं कैसे टाइम निकाल के करे। तो वो चीज़ें होती थी, कभी टाइम निकल गया, कभी टाइम नहीं निकला। मोस्टली एक बना लिया करता है, टैक्स असिस्टेंट जो जॉब है वो सीबीआई जैसी जॉब नहीं है। उसमें क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर फिक्स होता है आपका, एक बार आप रूम पे जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपको वापस मिला। काफ़ी ज़्यादा एक शेड्यूल्ड टाइम होता है। तो मैं रात को पढ़ा करता था 3 बजे तक जैसे। तो तैयारी करी, गाइडेंस तो थी ही, अब ऑलरेडी कुछ आइडिया था। अब क्या, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं। आप 4600 में लेना चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 2400 मैंने ले ली थी, जो 2400 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे मैं लेना चाह रहा था, और दिल्ली लेना चाह रहा था मैं, क्योंकि नागपुर था घर से दूर। तो इस बार दोबारा एग्ज़ाम दिया,
इस पीरियड में भी कई बार होता है अप एंड डाउन, आए कैसे तैयारी करूँगा, ये वो, घर से दूर रहना बहुत मुश्किल था, अकेले रहना बहुत मुश्किल था, सही लोगों का साथ ज़रूर था। एग्ज़ाम क्लियर हो गया 2016 वाला एसएससी सीजीएल, और इसके थ्रू मुझे मिल गई सीबीआई एसआई। अब कई लोग आप में से ये पूछते हैं कि सर कितना टाइम लग जाता है ज्वाइनिंग में, तो ये कुछ फिक्स नहीं होता। अगर मैं अपनी बताऊँ 2016 के टाइम की बात, तो उस टाइम मेरा रिजल्ट आया था 5 अगस्त 2017 को, और ज्वाइनिंग आई थी 28 मई 2018 को। पर ये कुछ फिक्स नहीं होता है, और इस पर आप अपने हमेशा ऐसा मत कोई राय बना लीजिए कितना टाइम ही लगता है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है और इससे कम भी लग सकता है, खासकर अब कोविड के समय में तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये मेरी कहानी है तब तक की। इस कहानी में पता नहीं आप लोग कुछ मोटिवेट हुए हैं कि नहीं, पर ये मैं कहूँगा कि कुछ मिनट्स में मैंने आपको सारी कहानी सुना दी है। ये कई सालों की कहानी है, और एक दिन का भी जो डिप्रेशन टाइप जो समय गुजरता है, जो आप में से अगर कोई है तो वो अच्छे से समझता होगा कि एक दिन भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे कई दिन आते हैं। और ऐसा नहीं था कि वापस जब आया मैंने बेल बजाई और उसके बाद से तो मैं हवा में आ गया कि आज से तो पता नहीं मैं क्या ही कर दूँगा, कि मैं सो के उठा और अलग दुनिया में आ गया। नहीं, तैयारी करते थे दोबारा वो डिप्रेशन समय आता था। पर जैसे मैंने कहा कि सही गाइडेंस में मैं पढ़ा, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट रखा, और उनकी खुद की अचीवमेंट में देखता था और देखता था कि हाँ इतना पढ़ना होता है। तो आज भी मैं उन लोगों के टच में हूँ। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ मुझे समझ में नहीं आता, तो उनकी गाइडेंस में मैं आज भी उनसे लेता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो यही है कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। उसके बाद आपको मेहनत करनी है। तो ये जो गाइडेंस है ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे मेरे को तो अपने ब्रदर से भी मिली और ब्रदर के फ्रेंड से भी मिली, और अब तो खैर यूट्यूब और उससे भी है। तो अगर आप घर वालों से लेते हैं तो वो आपको सही ही बताएंगे, पर अगर आप बाहर से लेते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप जहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं वो आपको सही ही बता रहे हैं और आपके साथ कुछ धोखा नहीं कर रहे हैं। अब ये जो धोखा है ये मैं आपको कहूँ कि अगर मान लीजिए आप यूट्यूब पे किसी से गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो उस पर आपको पक्का होना चाहिए कि ये बंदा सही बता रहा है, आपको सही इंटेंशन से कोई भी यूट्यूब पे आके कुछ भी बोल सकता है, और आपको श्योर होना चाहिए कि ये जो बोल रहा है ये अपने हिसाब से जेन्युइनली बोल रहा है। अब इसमें कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है। मैनिपुलेट से मैं आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। एक बार मैं कॉलेज में था, तो एग्ज़ाम था और मैं कुछ तैयारी नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया कि क्या कर रहा है। उसने बोला पढ़ रहा हूँ। मेरे को लगा यार ये भी पढ़ रहा है यार, इसने भी धोखा दे दिया, तो यार पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं पढ़ा, 1-2 घंटा पढ़ा, और उसके बाद मैंने उसको मैसेज किया कितना पढ़ लिया भाई, वो वाला टॉपिक। वो बोला है मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ। तो ये होता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो आप वही सोचते हैं कि सामने वाला ने वही बोला, उसने तो नॉर्मल पढ़ना बोला था। इसी तरह अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, तो अगर आप मुझसे पूछे कि तुमने क्या तैयारी करी है, क्या पेपर क्लियर किया, मैं बोलूँ यूपीएससी क्लियर किया है। तो ये यूपीएससी मान लो अगर मैंने किया होता कुछ यूपीएससी में, तो ये जो यूपीएससी है अपने आप में पेपर नहीं है, ये कमीशन है। यूपीएससी कमीशन अलग अलग एग्जाम जो है कंडक्ट करता है। इसमें आप जो है ईपीएफओ भी होता है, सिविल सर्विसेज जो आईएएस आईआरएस वाला होता है, आईपीएस वो भी होता है। इसमें जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज भी होता है, मेडिकल फील्ड में भी होता है, सीएपीएफ में भी होता है ये, तो आपको सीडीएस भी होता है। ये अलग अलग एग्जाम होता है। यूपीएससी क्लियर किया है, कौन सा किया है, तो अगर कोई लिख दे अपनी प्रोफाइल में यूपीएससी, तो आप उससे मान लो सिविल सर्विसेज का जाना चाह रहे हैं और वो है सीएपीएफ या कोई और, तो वो उस फील्ड का आपको ज़्यादा बता पाएगा, पर वो सिर्फ यूपीएससी लिखेगा भी नहीं अगर वो सही बताना चाह रहे हैं। सेम वे में एसएससी होता है। एसएससी में कोई आप पूछो कि आपने क्या किया, मैं बोलूँ एसएससी क्लियर किया है, मैं नहीं बोलूँगा एसएससी क्लियर किया। एसएससी कुछ नहीं होता, एसएससी कमीशन है। एसएससी में भी एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस हो जाता है, जीडी कांस्टेबल होता है, स्टेनोग्राफर होता है, अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं बोला एसएससी और आप भी तैयारी कर, तो अगर आप जिस भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करें आप वो एज्यूम कर लेंगे। तो ये जो अप्रोच है ये है मैनिपुलेट करने वाली मेरी तरफ से। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं लिख दूँ अपने प्रोफाइल में मैंने एसएससी क्लियर किया, आप पढ़ें, आप सोचें यार सीजीएल क्लियर किया, वो शायद कुछ और स्टोरी। तो आपने एज्यूम कर लिया और मैंने भी वैसे ही आपको बताना शुरू कर दिया, मैंने एक इमेज बना ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो बहुत गलत हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत गाइड कर रहा हूँ। आप जो हैं आपने जो अचीव किया वो बताइएगा, उसके बाद आप जो मर्जी बताइए, आप कुछ बन के मत कीजिए। क्योंकि ये जो आप कोई पोस्ट की आप बता रहे जो आप नहीं हैं, उस पोस्ट पे रह के, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी में, कोई ऐसे डिपार्टमेंट, उस पे आने के लिए, जैसे सीबीआई में, तो उस पे आने के लिए
आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस पर बहुत सेक्रीफाइस भी होते हैं, आपको अर्न करनी पड़ती है वो रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट। तो आप अगर वो कुछ बन के आप ऐसा किसी को कुछ बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो आप वो सोशल रिस्पेक्ट चुरा रहे हैं और उसका करियर ख़राब करें तो बात अलग ही है, किसी को कुछ भी बता के। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आई नो द वैल्यू ऑफ गाइडेंस, क्योंकि मैंने वो फील किया है। तो मैं आप लोगों को भी वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कभी किसी पोजीशन पे आते हैं, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर आपने मुझे इतना टाइम दिया, अच्छा लगा। तो मैं को एक चीज़ बोलता हूँ, आप में से भी किसी ने बात की होगी तो आप भी जानते होंगे कि जिस तरह आपको अच्छा लगा कि मैंने आपको सही गाइड किया, सही टाइम दिया, तो आप भी कल को मेरी पोजीशन पे होते हैं तो यही आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बात अलग है, पर अगर आप दे सकते हैं तो आप जनरली ट्राई कीजिएगा। तो ये चीज़ स्टोरी है। और उस दिन शायद वो कॉल ना आती मेरे को अपने बड़े भाई की, तो शायद मैं पकड़ लेता वो बस और छूट जाती वो नौकरी। तो अप एंड डाउन आते हैं। जैसे वर्कआउट की बात अगर करें तो सेम मेरी स्टोरी थी। कोचिंग सेंटर जाने से डरता था, तो वर्कआउट से भी मैं डरता था, जिम जाने से। वर्कआउट से तो नहीं डरता रहता, जिम जाने से मैं डरता था कि पता नहीं वहाँ पर तो क्या पहलवान लोग होते हैं, क्या क्या वो एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं, ये उठाते हैं, रोड उठाते हैं, रोड तो इतना से तो मैं नहीं, इतना वो वजन उठा लेते हैं। और इस तरह से मैं डरा करता रहा। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज नहीं किया करता, रूम पे मैं हल्की फुल्की किया करता था, पर कभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतने लोगों में मैं जाके एक्सरसाइज कर लूँगा। और खुद पे मेरे को बस वही रहता था कि यार कहीं मजाक ना बना लूँ अपना। और धीरे धीरे मैंने किया। पहली बार तो मैंने जिम 2017 में ज्वाइन किया था, और उसके बाद धीरे धीरे बिल्ड किया। तो फिर मैं बीमार पड़ गया, जैसे कि आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो में भी देखा होगा। फिर दोबारा मैंने बिल्ड किया, तो मैंने CBI ज्वाइन किया। तो ये अप एंड डाउन आते हैं, ऐसे ही नहीं कि मैंने एकदम जिम ज्वाइन किया तो मैं बन गया बॉडी बिल्डर, तो ऐसा नहीं है। तो अप एंड डाउन आएंगे, कॉन्फिडेंस आपका एकदम से हाई होगा, फिर कभी एकदम से डाउन भी हो जाए किसी वजह से। और आप अगर नीचे गिरते तो यहाँ पे आप उठना चाह रहे हैं कि नहीं, आप उठते हैं, आप फिर से लड़िए। पहली बारी में आप अटैम्प्ट करके निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप नहीं निकल पा रहे, मोस्टली लोग नहीं निकाल पाते जैसे, तो आपको दोबारा उठना है, आपको खुद पे विश्वास रखना है, आपको सही गाइडेंस में रहना है और फाइट करते रहना है। इस बार ही नहीं हुआ तो अगली बार होगा, पर आपको बेस्ट ट्राई करना है अपना। तो आशा करता हूँ आप सही मार्ग पे रहेंगे। आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं आप सोच समझ के लेंगे, कुछ गलत आप एज्यूम करके किसी के बारे में उससे गलत गाइडेंस नहीं लेंगे, क्योंकि आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, कोई आपको कैसे गाइड कर रहा है। घर वाले पे तो आप कर सकते हैं, फिर भी बाहर आप कहीं से भी ले रहे हैं तो थोड़ा जान के सोच समझ के आप ऐसे गाइडेंस लीजिएगा। तो ये मेरी कहानी है। आई होप कि कोई तो मोटिवेट हुआ होगा, थोड़ा बहुत भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।